नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज का हमारी चर्चा का विषय है कि स्ट्रेस से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हम सबके जीवन में कभी न कभी एक ऐसा क्षण आता है जब हमें बहुत पीड़ा मिलती है या किसी वजह से हमें कोई ऐसा अपमान भी बर्दाश्त करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे आरोप भी लगते हैं जो हमने किया ही नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से कष्ट तो होता ही है, पीड़ा भी मिलती है और दुख भी होता है। लेकिन स्ट्रेस जब अगर आ जाता है तो वो हमारे जीवन पर भारी पड़ जाता है। स्ट्रेस दूर कैसे करें, स्ट्रेस को हमें हराने का क्या तरीका है, इसको हम आज जानेंगे। अगर हम किसी वजह से 1 या 2 दिन से अधिक अगर परेशान होते हैं तो हमारे मस्तिष्क का एक ऐसा रसायन होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। तो वो डोपामिन या सेरोटोनिन जब बनना बंद हो जाता है तो ऐसा होता है कि हमारे शरीर के एक न्यूरो या एक नर्व्स दूसरे से कहती है, दूसरा तीसरे से कहती है, तीसरा चौथे से कहती है। इस प्रकार हमारी पूरी बॉडी टॉक्सिक हो जाती है और यही कारण होता है कि हमारे सोचने की, समझने की शक्ति गायब हो जाती है। हमें कमज़ोरी सी लगने लगती है, हम हंसना भूल जाते हैं, हम खुश रहना भूल जाते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि एक के बाद एक सारी नर्व्स आपस में एक दूसरे को बताती हैं कि उदास रहना है, कुछ नहीं करना है, दुख कष्ट में रहना है। तो ये एक दूसरे से जब बताती हैं तो इस तरह पूरी बॉडी हमारी ऐसे हो जाती है, ये साइंस कहता है। तो उसके लिए हमें ज़बरदस्ती अपने स्ट्रेस को भगाने के लिए, हम अगर स्ट्रेस में हैं तो हमें उठकर कुछ फिज़िकल वर्क भी कर सकते, जैसे बागवानी कर सकते हैं, कहीं बाहर निकल जाएं, कुछ पढ़ लें या कोई खेल जो हमें अच्छा लगता हो वो हम कर लें। अपने घर के किसी कोने को सुंदर कर लें, सजा लें, जो म्यूज़िक सुन लें, अच्छी सी म्यूज़िक सुन लें, दौड़ लें या कोई अच्छी सी डिश खाना चाहते हैं, अच्छा लगता उसको कर लें। नहीं कुछ आता है अगर समझ में, खुद को सजाएं, खुद अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने और सुंदर सा बन करके आईने के सामने खड़े हो जाएं। इससे भी और ख़ुद को देखें कि हाँ, मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी बॉडी कितनी अच्छी है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इस तरह से अपने अंदर की खूबियों को देखें, अपने अंदर की खूबियों को पहचानें। इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को दूर कर लेंगे। दूसरी बात है मंत्र जाप प्राचीन काल की प्राचीन विधा है ये। आज हम इसको भूलते जा रहे हैं, भूलते इसलिए जा रहे हैं कि जीवन के भागम भाग में हम इस तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे कि हमारे ग्रंथों ने हमें जीवन जीना किस तरह से बताया है। वो बड़ी गहरी चीज़ है, बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाकर के वो सब चीज़ें आती हैं और वो चीज़ें जड़ से हमारे कष्ट को काटती हैं। आज हमें अगर कोई तकलीफ़ है तो हम दवा खा लेते हैं, वो दवा हमारे कष्ट को जड़ से नहीं ख़त्म करता, वो सिर्फ दबा देता है। क्योंकि हमारी बॉडी में तो वो चीज़ है जो हमें कष्ट दे रही है, हमने ऊपर से दवा खा लिया, वो दब गया। इस तरह से जब हम अपने जीवन जीने की पुरानी विधा में जाते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से शुद्ध होती है, हमारे सोचने की ताकत अंदर से अच्छी बनती है और फिर उस पर फिर वो ऐसा काम होता है कि वो हमारे जीवन को, लाइफ को बदल देने की ताकत रखता है। बहुत कष्ट हो आपको, तब भी आप पार कर जाएंगे, धीरे धीरे ही सही आप पार कर जाएंगे, ये निश्चित बात है। ये तो मंत्र होता कि देखिए, हम जब विश्वास जहाँ करते हैं वही चीज़ तो हमें फल देती है। तो मंत्र पे अगर हम विश्वास करें तो मंत्र हमें वही फल देगा जिस विश्वास को लेकर के हम मंत्र का जाप करेंगे। और कुछ ना हो तो भी मंत्र से हमारी बॉडी वाइब्रेशन करती है, वाइब्रेट होती है, हमारा ध्यान एक तरफ जाता है, हम भटकते नहीं हैं इधर उधर, हमारी सांस भी अच्छी चलती है, गहरी चलती है। अगर हम जाप करते हैं तो हमारी सांस अपने आप अच्छी चलती है, हमारी ब्रीदिंग अपने आप अच्छी हो जाती है। तो इससे भी जो है
हमारा फोकस बढ़ता है और हमारे सोचने की शक्ति बढ़ती है। गहरी सांस लेना और गहरी सांस छोड़ना ये एक ऐसी चाबी है जो हर समस्या के समाधान को देती है, हर समस्या का समाधान खोज सकती है ये चाबी। तो मेडिटेशन करना, तो एक्सरसाइज करना और गहरी सांस लेना, हमिंग भी एक होता है भ्रामरी प्राणायाम जिसको कहते हैं। सिर्फ एक भ्रामरी प्राणायाम आपके दिमाग के सेरोटोनिन को बढ़ा सकता है। और ये ईश्वर की तरफ से दिया गया हमको फ्री में बहुत अमूल्य उपहार है, जिसे हम नहीं समझते। जिन्हें सांस की बीमारी है वो समझ सकते हैं कि हवा कितनी ज़रूरी है, कैसे हम खींचे। ऐसे लगता है जैसे आसपास कहीं और कहीं जगह हवा होती तो हम सांस ले लेते। इस तरह से मन घुटता है, जुकाम हो जाए उसी में ही आप देख लीजिए सांस ली नहीं जाती। तब हमें हवा की कीमत समझ में आती है कि हाँ, ये ईश्वर ने हमें कितना बड़ा उपहार हमें दिया है। इससे हमारे प्राण बनते हैं। तो डीप ब्रीदिंग की ये वैल्यू है। और उसके बाद हमारे हाथों के जो पंजे हैं, ये पंजा पा जिसको कहते हैं, जिसे ये समझ लीजिए आप हमारी पूरी बॉडी का स्विच है। ये स्विच बोर्ड है और ये सब स्विच हैं जहाँ एक्यूपंक्चर वाले जो डॉक्टर होते हैं वो अच्छे से बता सकते हैं। अगर आप इसके कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगी क्योंकि लंबा हो जाएगा बहुत। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हमारी प्राचीन विधा है ताली बजा करके वो पूजन करना या भजन करना ताली बजा कर। इससे होता हमारे पंजों के सारे स्विच जो हैं दबती हैं, एक्टिवेट होती हैं। तो उससे भी हमारा माइंड फ्रेश होता है, हमारा माइंड अच्छा काम करता है। ये सारे पांचों इंद्रियां हमारी एक्टिवेट हो जाती हैं जब हमारे पंजे की सारी स्विच जब आपस में जब ऐसे होती है, टकराती है या छुई जाती है, हाथ ऐसे उस पर फोर्स जब पड़ता है तो वो सारी स्विच एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इसको ज़रूर करना चाहिए। और कुछ एक्सरसाइज जो दिमाग के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है पंजों का, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। और इस तरह से आप अपने आप को ताज़ा महसूस कर सकते हैं, ताज़ा बना सकते हैं और आप ठीक रह सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं। धन्यवाद।